दोस्तों कभी ना कभी हमारे जीवन में कोई एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें लोन लेने की जरूरत पड़ सकती है। फिर चाहे वो पर्सनल लोन हो, बिजनेस लोन हो, होम लोन हो, एजुकेशन लोन हो, कार लोन हो या बाइक लोन हो, ऐसे बहुत सारे लोन हमें लेने की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब हम लोन लेने के लिए बैंक में जाते हैं तो बैंक सबसे पहले हमारा सिबिल स्कोर या क्रेडिट स्कोर चेक करती है। जब हमारा क्रेडिट स्कोर अच्छा रहता है तो बड़ी ही आसानी से कोई भी बैंक से लोन मिल जाता है। और अगर हमारा क्रेडिट स्कोर खराब है या अभी तक बना ही नहीं है तो किसी भी बैंक से कोई भी लोन लेना मुश्किल हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर एक कठिनाई भरा प्रश्न रहता है कि हमारा सिबिल स्कोर खराब होगा तो कोई बैंक हमें क्रेडिट कार्ड या लोन नहीं देगी, और जब हमारे पास क्रेडिट कार्ड नहीं होगा और कहीं से भी लोन नहीं मिलेगी तो हम हमारा क्रेडिट स्कोर इंक्रीज नहीं कर सकते। है ना कठिनाई भरा प्रश्न। लेकिन दोस्तों ये प्रश्न सभी के लाइफ में आता है जब वो पहली बार लोन या क्रेडिट कार्ड लेने जाते हैं। सभी को ये परिस्थिति का सामना करना ही पड़ता है। तो दोस्तों अब सवाल ये आता है कि हम शुरुआती दौर में हमारा क्रेडिट स्कोर कैसे बढ़ाए। तो दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है। आज के वीडियो में हम ऐसी 4 ट्रिक बताएंगे आपको जिसको फॉलो करके आप बिना क्रेडिट कार्ड या बिना लोन लिए ही अपना क्रेडिट स्कोर बढ़ा सकोगे। सो नमस्कार दोस्तों, जगू ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे हमारे हर आने वाले इसी तरह की नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों क्रेडिट स्कोर कैसे बढ़ाए वो जानने से पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी होता है कि एक क्रेडिट स्कोर होता क्या है। तो दोस्तों एक क्रेडिट स्कोर आपका फाइनेंशियल बिहेवियर बताता है कि आप फाइनेंस में कितने अच्छे हो। यानी कि आपका क्रेडिट स्कोर देख के ही कोई भी बैंक ये तय कर पाती है कि ये बंदा भरोसेमंद है या नहीं, इस बंदे को लोन देना चाहिए या नहीं। ये बैंक वाले आपकी क्रेडिट हिस्ट्री देखकर पता लगा सकते हैं कि आपने आज तक कितने लोन या क्रेडिट कार्ड लिए हैं, आपने जितना लोन या क्रेडिट कार्ड लिया उसका टाइम पे रीपेमेंट करते हो या नहीं, आपके ऊपर कितना लोन पेंडिंग है। ये सारा कुछ आपके क्रेडिट स्कोर पर ही डिपेंड करता है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा रहेगा तो बैंक को भरोसा आ जाता है कि आपने कोई भी लोन डिफॉल्ट नहीं की है, सभी लोन का आपने टाइम पे रीपेमेंट किया है, तो आपको वो बैंक आसानी से लोन प्रोवाइड कर देती है। तो जितना अच्छा आपका क्रेडिट स्कोर होगा उतना अच्छा बैंक के नजरों में आपका बिहेवियर शो होगा और आपको आसानी से लोन मिल जाती है। अब दोस्तों सवाल ये आता है कि एक क्रेडिट स्कोर प्रोवाइड कौन करता है। तो दोस्तों भारत में 4 आरबीआई अप्रूव्ड क्रेडिट ब्यूरो है जो सबको क्रेडिट स्कोर प्रोवाइड करता है, यानी कि सबको रेटिंग देता है, जिसमें एक है सिबिल, एक है एक्सपीरियन, एक है इक्विफैक्स और एक है हाई मार्क। ये चारों ब्यूरो अलग अलग बैंकों के साथ कनेक्ट होते हैं और आपको रेटिंग देता है। जैसे कि आप किसी भी बैंक से लोन लोगे और उसका टाइम पर रीपेमेंट करोगे तो बैंक वाले इन क्रेडिट ब्यूरो को रिपोर्ट करता है, और एक क्रेडिट ब्यूरो आपकी हिस्ट्री चेक करता है कि आपने टाइम पर रीपेमेंट किया है या नहीं। अगर आप टाइम पर रीपेमेंट कर देते हो तो वो आपका स्कोर बढ़ा देता है। और दोस्तों एक क्रेडिट ब्यूरो आपका क्रेडिट स्कोर घटा भी सकता है। आपका क्रेडिट स्कोर घटने का बहुत सारे रीजन होते हैं, वो एक अलग ही टॉपिक है, उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे। अब दोस्तों आपको ये स्कोर दिया जाता है वो 300 पॉइंट से लेकर 900 पॉइंट तक होता है, और जिसमें आपका स्कोर 750 से ऊपर है तो उसे एक बहुत ही अच्छा क्रेडिट स्कोर माना जाता है। यानी कि अगर आपका क्रेडिट स्कोर 750 के ऊपर है तो कोई भी बैंक से आप बड़ी ही आसानी से लोन या क्रेडिट कार्ड ले सकते हो। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि एक क्रेडिट स्कोर होता क्या है। तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि शुरुआती दौरों में जब हमारा क्रेडिट स्कोर बना ही नहीं होता है तो अब हम इस क्रेडिट स्कोर को इंक्रीज कैसे करें, यानी कि क्रेडिट स्कोर को कैसे बढ़ाइए। तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि शुरुआती दौर में आपका क्रेडिट स्कोर नहीं होता है, इसी वजह से आपको कोई भी बैंक क्रेडिट कार्ड या लोन नहीं प्रोवाइड करेगी। तो कोई भी बैंक आपको क्रेडिट कार्ड या लोन प्रोवाइड नहीं करेगी तो आप अपना क्रेडिट स्कोर भी इंक्रीज नहीं कर पाओगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं ऐसी 4 ट्रिक बताने वाला हूँ जहाँ पर आप बिना क्रेडिट कार्ड और बिना लोन लिए ही अपना क्रेडिट स्कोर इंक्रीज कर सकते हो। वो कैसे करते हैं आइए देखते हैं। तो दोस्तों ट्रिक नंबर 1 है कि आप अपने रोजिंदे जीवन में आप खुद की जरूरत के लिए या अपने घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए मार्केट से कोई न कोई सामान परचेस करते रहते हैं। जैसे कि मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, फ्रिज हो गया, एसी हो गया, ऐसा कोई न कोई चीज हम मार्केट से लेते हैं। तो दोस्तों ऐसी कोई भी चीज आप मार्केट से लो तो आजकल शायद सभी बड़ी शॉप पर एक फैसिलिटी आपको मिल जाती है फाइनेंस की। क्या आप जो भी प्रोडक्ट खरीद रहे हो उसे आप फाइनेंस करवा सकते हो, यानी कि किस्त पर ले सकते हो। तो आपको कोशिश यही करनी है कि आप जो भी प्रोडक्ट खरीदो उसे किस्त पर लो। वो किस्त पर लेने पर आपका सिबिल स्कोर वहां पर चेक नहीं होगा, आपको सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड देना होगा और उसके आधार पर वो आपको किस्त पर कोई भी सामान दे देंगे। जैसे कि हम बजाज फाइनेंस में करते हैं सेम उसी तरीके से। तो वो सामान आपको किस्त पर ले लेना है।
तो दोस्तों जब आप किस्त पे सामान लोगे तो वो शॉप वाले आपके पैन कार्ड के आधार पर आपका क्रेडिट में रिपोर्ट करेंगे और उसके बाद अगर आप यहाँ पर टाइम टू टाइम रीपेमेंट करोगे यानी कि आपकी किस्त टाइम टू टाइम चुकाओगे तो वहां पर आपकी इंप्रेशन अच्छी होने लगेगी और आपका सिबिल स्कोर बिल्ड होना चालू हो जाएगा। तो दोस्तों एक ये तरीका है कि आप कोई भी सामान ईएमआई पर लेके आप अपना सिबिल स्कोर बढ़ा सकते हो। तो दोस्तों दूसरी ट्रिक ये है कि आपको एक सिक्योर क्रेडिट कार्ड लेना पड़ेगा। मार्केट में दो तरह के क्रेडिट कार्ड आते हैं, एक सिक्योर क्रेडिट कार्ड और एक अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड। अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड बहुत आसानी से नहीं मिलता। अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड लेने के लिए आपका सिबिल स्कोर अच्छा होना चाहिए, आपके एक सैलरी पर्सन होने चाहिए, आपको हर मंथ मिनिमम इनकम आती होनी चाहिए, तो ही आप अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड ले सकते हो। अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड का मतलब ये होता है कि बैंक आप पर भरोसा करके आपको क्रेडिट कार्ड देती है और भरोसा तभी करेगी जब आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी होगी और आपके पास कोई ना कोई इनकम का प्रूफ होगा। अब दोस्तों बात करते हैं सिक्योर क्रेडिट कार्ड के बारे में। सिक्योर क्रेडिट कार्ड लेने के लिए आपको बैंक में एफडी करानी होगी। आप बैंक में एफडी कराओगे तो आपको एक सिक्योर क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। इसे सिक्योर क्रेडिट कार्ड इसीलिए बोला जाता है कि आप बैंक में जितनी एफडी कराओगे उसके आधार पर आपको एक क्रेडिट कार्ड में लिमिट देता है। अगर आप एक क्रेडिट कार्ड की लिमिट का यूज करके रीपेमेंट नहीं करोगे तो बैंक के पास ऑप्शन होता है कि वो आपकी एफडी में से आपका क्रेडिट कार्ड की लिमिट वसूल ले। तो इसी वजह से इसे सिक्योर क्रेडिट कार्ड कहा जाता है और ये सिक्योर क्रेडिट कार्ड हर बैंक आसानी से दे देती है, जिसमें ना ही आपका क्रेडिट स्कोर की जरूरत है, ना ही इनकम प्रूफ की जरूरत है और ना ही सैलरी रिसिप्ट की जरूरत है। आपको सिर्फ एक एफडी करानी होगी और उसके आधार पर एक क्रेडिट कोड इश्यू कर देता है। आप जितने की एफडी कराओगे उसका 70 से 90% तक उस क्रेडिट कार्ड में आपको क्रेडिट लिमिट मिल जाती है और उसके बाद क्रेडिट कार्ड मिल जाने के बाद आप कोई भी चीज परचेस करो वो क्रेडिट कार्ड से करना और टाइम पर रीपेमेंट करना, तो आपका क्रेडिट स्कोर इंक्रीज होगा। तो दोस्तों ये थी दूसरी स्टिक। इस तरीके से भी आप अपना सिबिल स्कोर बढ़ा सकते हो। अब दोस्तों तीसरी स्टिक है लोन एप्लीकेशन। दोस्तों आजकल मार्केट में बहुत सारी ऐसी लोन एप्लीकेशन आ गई है जो आपको बिना क्रेडिट स्कोर के सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर लोन प्रोवाइड कर देती है। तो वहां से आप लोन लेके उसका टाइम टू टाइम रीपेमेंट करोगे तो भी आपका सिबिल स्कोर इंक्रीज होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना है कि आप जिस भी लोन एप्लीकेशन से लोन लो वो एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी होनी चाहिए। एक अच्छी एप्लीकेशन से ही लोन लेना। फ्रॉड एप्लीकेशन से लोन लोगे तो आपका सिबिल स्कोर बिल्ड नहीं होगा। तो आपको बहुत ही ध्यान रख के एक अच्छी एप्लीकेशन से ही लोन लेनी है। मैंने दोस्तों इसी चैनल में बहुत सारी ऐसी लोन एप्लीकेशन के बारे में बताया है जो आपको जीरो सिबिल स्कोर भी लोन प्रोवाइड करती है। आप चाहे तो हमारे वीडियो सेक्शन में जाके वो सारे वीडियो देख सकते हो। अब दोस्तों आती है फोर्थ ट्रिक जो कि सिर्फ सैलरीड लोगों के लिए ही है। अगर दोस्तों आप एक सैलरीड पर्सन हो और आपकी हर महीने कोई ना कोई फिक्स इनकम बैंक अकाउंट में आती है तो आपके बैंक स्टेटमेंट के आधार पर अपने बैंक में रिक्वेस्ट करके एक क्रेडिट कार्ड जारी करवा सकते हो। लेकिन शुरुआत के दौर में बैंक मना कर देगी, लेकिन बहुत सारे रिक्वेस्ट करने पर आपको बैंक क्रेडिट कार्ड जारी करवा देती है। लेकिन दोस्तों इसमें एक शर्त है कि आप लंबे समय से जॉब करते होने चाहिए, यानी कि 1 या 2 ईयर से जॉब करते होने चाहिए और तब से आपकी सैलरी इसी बैंक अकाउंट में आती होनी चाहिए। तो ऐसा होगा तो आप अपने बैंक स्टेटमेंट के आधार पर बैंक से एक क्रेडिट कार्ड जारी करवा सकते हो सकता है उसमें क्रेडिट लिमिट बहुत ही कम मिले, लेकिन उसका आप टाइम पर रीपेमेंट करते रहोगे तो आपका क्रेडिट स्कोर भी इंक्रीज होगा और आपकी लिमिट भी इंक्रीज होती रहेगी। तो दोस्तों इस तरीके से भी आप अपना क्रेडिट स्कोर बढ़ा सकते हो। तो दोस्तों इस 4 ट्रिक से आप अपना क्रेडिट स्कोर बढ़ा सकते हो। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।